ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जादू चल गया है। उपचुनाव में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप करते हुए वल्लभनगर और धरियावद सीटों पर एक तरफा जीत दर्ज की है। सीएम गहलोत का असली सियासी मैजिक तो धरियावद में चला है, जहां कांग्रेस ने बीजेपी के परंपरागत गढ़ में सेंध लगाई है। हालांकि आपको बता दें कि इन चुनाव में हार जीत से सरकार और विपक्ष की ताकत में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हार अगर करारी हो, जैसे धरियावद में बीजेपी तीसरे और वल्लभनगर में चौथे स्थान पर रही है, तो महामंथन कर ही लेना चाहिए। इधर पुराने रिकॉर्ड की तरह उपचुनाव में कांग्रेस एक बार फिर चैंपियन साबित हुई है। कांग्रेस अब दोनों उपचुनाव की जीत को गहलोत सरकार के कामकाज पर जनता की मुहर के तौर पर पेश करेगी। दोनों सीटों पर हुई करारी हार और प्रचंड जीत का आने वाले दिनों में कांग्रेस और भाजपा में दोनों ही पार्टियों की अंदरूनी सियासत पर असर पड़ेगा। उपचुनाव की दोनों सीट जीतने के बाद कांग्रेस का मनोबल हाई होने वाला है। विधानसभा में कांग्रेस दल में एक सीट का इजाफा हो गया है। अब कांग्रेस की विधानसभा में 108 सीटें हो गई हैं। इसमें 6 विधायक बसपा के हैं, जो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इधर कांग्रेस की जीत को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं और जीत का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इस बात को लेकर मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रही है कि इस चुनाव में सीएम गहलोत ने फ्रंट से लीड किया। साथ ही पूरी पार्टी ने एकजुटता दिखाते हुए चुनावी मैदान को फतह किया। वल्लभनगर में मंत्री प्रताप सिंह खजरियावास ने तो धरियावद में मंत्री अर्जुन बामणिया और अशोक चांदना सहित कई नेता और कार्यकर्ता ग्राउंड पर दिखे। सीएम गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा लगातार चुनाव अभियान की मॉनिटरिंग करते रहे। दोनों ही प्रत्याशियों की चयन में भी कांग्रेस ने सावधानी बरती। वल्लभनगर में सहानुभूति कार्ड खेला गया, वहीं धरियावद में लोकल अनुभव को तरजीह दी गई। इन दोनों ही प्रत्याशियों की नामांकन सभा में कांग्रेस ने जबरदस्त एकजुटता दिखाई। सीएम गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी माकन सहित दिग्गजों ने एक मन से कांग्रेस को जिताने की अपील की। अब बात करते हैं कांग्रेस की जीत के मास्टर स्ट्रोक की, तो धरियावद में कांग्रेस ने अनुभवी कांग्रेस नेता नगराज को मैदान में उतारा था, लेकिन अंत समय तक मुकाबले को लेकर संशय बना हुआ था। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रचार के अंतिम दौर में धरियावद का दौरा किया। इस दौरान सीएम गहलोत बड़ा दाव खेलते हुए धरियावद पहुँचते ही दिवंगत विधायक गौतम मीणा के घर गए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जादूगर के सियासी दाव ने कांग्रेस की धरियावद में चुनावी जीत सुनिश्चित कर दी। दरअसल गौतम लाल मीणा के पुत्र कन्हैया भाजपा से टिकट मांग रहे थे, लेकिन भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इसको लेकर स्थानीय लोगों में अंडर करंट था। हालांकि बीजेपी ने जोड़ तोड़ से कन्हैया लाल को पार्टी का प्रदेश मंत्री बनाकर उनका नामांकन वापस उठवा दिया था, लेकिन सीएम गहलोत ने राजनीतिक संवेदना का ऐसा दाव खेला कि भाजपा का खेल बिगड़ गया और वो चुनावी मैदान से बाहर हो गयी। तो वहीं दूसरी तरफ वल्लभनगर में कांग्रेस ने सहानुभूति कार्ड खेलते हुए दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत की पत्नी को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा था। यहाँ सहानुभूति कार्ड खेलने में कांग्रेस को रिस्क तो था, रणनीतिक कुशलता दिखाई। दरअसल शेखावत परिवार में गजेंद्र के भाई भी टिकट की दावेदारी कर रहे थे। उन्होंने तो टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय उतरने का फैसला भी कर लिया था, लेकिन समझाइश के बाद कांग्रेस को बगावत का सामना नहीं करना पड़ा। वहीं कांग्रेस की जीत में यहाँ भाजपा में उठी बगावती फूट का ज्यादा फायदा मिला। इसके साथ ही जनता सेना और आरएलपी ने कांग्रेस की जीत को सुनिश्चित कर दिया। अब बात करते हैं भाजपा की रणनीतिक विफलता की, तो उपचुनाव की दोनों ही सीटों पर टिकट वितरण को लेकर भाजपा में अंदर ही अंदर सवाल उठ चुके हैं। धरियावद में बीजेपी द्वारा दिवंगत विधायक गौतम लाल मीणा को बिसराना महंगा साबित हुआ। स्थानीय सूत्रों की माने तो विधायक के परिवार से टिकट नहीं देने का फैसला आत्मघाती था। कांग्रेस ने धरियावद में बीजेपी विधायक गौतम लाल मीणा के बेटे कन्हैया लाल का टिकट काटने को मुद्दा बनाकर भी बीजेपी का गणित बिगाड़ दिया। हालांकि भाजपाई दिग्गज राजेंद्र राठौड़ ने कन्हैया को समझाकर बैठा तो दिया, लेकिन समर्थकों की नाराजगी को दूर कर पाने में शायद पूरी भाजपा असफल साबित हुई। वल्लभनगर में तो भाजपा का हर दांव ही उल्टा पड़ता गया और पार्टी 3 तरफ से बुरी तरह घिर गई। वल्लभनगर में बीजेपी का टिकट बदलने का प्रयोग पूरी तरह फ्लॉप रहा। इसका खामियाजा भाजपा को चौथे स्थान पर जाकर उठाना पड़ा। वल्लभनगर में पूर्व प्रत्याशी उदयलाल डांगी का टिकट काटकर बीजेपी ने हिम्मत सिंह झाला को मैदान में उतारा। इस पर डांगी ने पार्टी के फैसले का विरोध जताते हुए बगावत कर दी, तो डांगी की इस बगावत को आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने भुनाया। डांगी आरएलपी के बैनर पर चुनाव लड़े, भले ही जीत नहीं सके, लेकिन दूसरे स्थान पर रहे। वहीं बीजेपी को यहाँ चौथे स्थान पर धकेल दिया। साथ ही साथ बीजेपी प्रत्याशी की जमानत भी जब्त हो गई। साथ ही नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया और रणधीर सिंह भिंडर की अदावत का नुकसान भी
पार्टी को उठाना पड़ा। दरअसल कटारिया भिंडर की जगह उदयलाल डांगी को उतारना चाहते थे। पहले टिकट के लिए भिंडर का नाम चला, लेकिन कटारिया की नाराजगी के चलते फिर उन्हें जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने जनता सेना के बैनर तले चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा कर भाजपा की हार सुनिश्चित कर दी। भाजपा ने यहां डांगी को टिकट नहीं देकर हिम्मत सिंह झाला को टिकट दिया। टिकट वितरण के बाद नेता प्रतिपक्ष कटारिया का एक ऑडियो भी वायरल हुआ, जिसमें वो फांसी तक लगाने की बात करते सुनाई दिए। इस तरह वल्लभनगर में भाजपा के वोट बटे। बागी उदयलाल डांगी और रणधीर सिंह भिंडर के बीच और भाजपा को चौथे स्थान पर संतोष करना पड़ा। उपचुनावों और अलवर धौलपुर जिला प्रमुख चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी में बवाल मचना तय है। अब प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया विरोधियों के निशाने पर होंगे। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे उपचुनाव में एक भी जगह प्रचार के लिए नहीं गयी। उनके पुत्र वधू के बीमार होने को इसका कारण बताया जा रहा है। उपचुनाव में हार के बजाय विरोधी खेमा पार्टी के तीसरे और चौथे नंबर पर रहने को सतीश पूनिया विरोधी खेमा मुद्दा बनाएगा। उपचुनाव में हार के बजाय विरोधी खेमा पार्टी के तीसरे और चौथे नंबर पर रहने को मुद्दा बनाएगा। यह हार विशुद्ध रूप से सतीश पूनिया के खाते में जाएगी। मैडम राजे के खेमे को बड़ा मुद्दा मिल गया है। बीजेपी की इस हार पर अब खींचतान बढ़ना तय माना जा रहा है। इधर बात की जाए कांग्रेस की तो यहाँ चल रही सियासी कलह पर इस प्रचंड जीत का भी बड़ा असर पड़ने वाला है। अगर इन चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता तो गहलोत विरोधी खेमा सक्रिय हो जाता और बयानबाजी शुरू हो चुकी होती, क्योंकि सियासी कलह के एक साल बीत जाने के बाद भी पायलट कैंप की मंत्रिमंडल पुनर्गठन और राजनीतिक नियुक्तियों जैसी मांगों पर कयासों की तारीख पर तारीख मिल रही है। अब जब चुनाव में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया है तो इसका क्रेडिट सीएम गहलोत की सरकार के कामकाज को जाएगा। तो ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों में दबाव डालने की नीति में अब पायलट कैंप को बदलाव करना होगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।